हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट पार्ट है ये। आगे बढ़ेंगे आज इर्रेशनल इनइक्वालिटीज में। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करेंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज an inequality that contains a variable under the sign of root n डिग्री। अच्छा, पहला पॉइंट समझेंगे। मैंने कहा इर्रेशनल इनइक्वालिटीज बेसिकली क्या है। तो इर्रेशनल इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हो गया? वैसी इनइक्वालिटी जो साइन ऑफ nth डिग्री रूट में आए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्ड्स के जैसा है ये। जैसे कि मैंने कहा कि x + 9 > 81, ये एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी है क्या? तो मैंने कहा हाँ, ये एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी है। अब किसी ने ऐसा कह दिया कि यहां लिखा मैंने 17, यहां लिखा मैंने x + 4 < x + 1, ये एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी है क्या? तो हाँ, ये भी एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी है। ये क्या है? 17th डिग्री है ना। 17, ये कि 17 क्या है? ये डिग्री लिखा हुआ है। तो वही यहां लिखा हुआ कि साइन मतलब स्क्वायर रूट, साइन ऑफ रूट n डिग्री। तो ये किस डिग्री का है? 17th डिग्री का है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसी को रेडिकल साइन भी पढ़ देते हैं ना। रेडिकल साइन का मतलब क्या? रूट वाला ही बात है ना। अब जैसे ये लिखा है तो ये क्या लिखा है? स्क्वायर रूट लिखा है। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा तो ये क्या लिखा है? अब क्यूब रूट लिखा है ना। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है? 4th रूट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? 4th रूट लिखा है। वही अगर मैं यहाँ n लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? n रूट हो जाएगा, nth रूट हो जाएगा, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं कि सेकंड पॉइंट क्या है, तो मैंने कहा देखो सेकंड पॉइंट में ऐसा लिखूंगा। सेकंड पॉइंट एक नोट लिख रहा हूं कि इफ द लेफ्ट एंड राइट inequality are non-negative expressions, then inequality can be raised to any degree। ध्यान दीजिएगा इस बारे में। देखो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने वहां बताया है कि इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग डायरेक्टली अलाउड नहीं है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम क्या सीखने जा रहे हैं? इर्रेशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ये मैंने बता दिया आपको कि इर्रेशनल इनइक्वालिटी जो है वो दिखता कैसा होगा। तो मैंने बता दिया कि भाई कुछ ऐसा दिखता होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने फर्स्ट नोट दिया कि इफ द लेफ्ट एंड राइट इनइक्वालिटी आर नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या कि जैसे सपोज कर लो कि एक इनइक्वालिटी मैंने ऐसे लिख दी। मैंने कहा इधर लिख दिया मैंने x + 3 और इधर मैंने लिख दिया x - 1। तो इसमें दो पार्ट है। एक है ये, दिस इज योर लेफ्ट साइड, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल, दिस इज योर राइट साइड। तो देखो, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट स्क्वायरिंग जो है कि यू कैन नॉट स्क्वायर इट डायरेक्टली, कि आपने इधर स्क्वायर रूट देखा और फटाफट स्क्वायरिंग कर दी। तो दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, है ना। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि ये कैसा है, ये गलत है, ये आप नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि आपको साइन ऑफ x - 1 इज नॉट नोन। जैसे और एक बात समझिए कि स्क्वायर रूट x + 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि x + 3 जो होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए? > 0 होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो अलाउड ही नहीं है।
स्क्वायर रूट के अंदर आप कोई निगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि कहीं आपने देखा है क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ -100 लिखा हुआ है? नहीं, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। और हम जो अभी बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी, ये किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो कब स्क्वायरिंग की जा सकती है? ये स्क्वायरिंग तब की जा सकती है जब आपको मालूम हो, जब आपको मालूम है कि ये कैसा है? नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है। ये कैसा है? नॉन नेगेटिव। ये भी नॉन नेगेटिव हो, ये भी नॉन नेगेटिव हो। अब किसी ने ये कहा कि सर हमने पॉजिटिव सुना है, नेगेटिव सुना है, लेकिन व्हाट इज दिस नॉन नेगेटिव? तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, समझिएगा कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है। देखो, मैंने कहा कि नॉन नेगेटिव है ना, तो मैंने कहा इस नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो कैसा है? जीरो इज योर नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो क्या है? आपका नॉन नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी कैन बी रेज्ड टू एनी डिग्री प्रोवाइडेड बोथ साइड, लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी एंड राइट साइड इनइक्वालिटी आर नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन, नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन। इसका मतलब कि यहां देखो, यहां अगर मैं ऐसे लिख दूं कि x+3 इज ग्रेटर देन 0 और x-1 ग्रेटर देन 0, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो इसका मतलब अब आप क्या कर सकते हो? अब यू कैन रेज दिस इनइक्वालिटी टू एनी नंबर। अब यू कैन राइट x+3 का स्क्वायर रूट अंडर x+3 का स्क्वायर x-1 का स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों बातें कैसे लिख दी मैंने? पॉजिटिव लिख दी या नॉन नेगेटिव लिख दी। अच्छा, अब किसी ने कहा कि सर आपने 2 क्यों लिया? मैंने कहा 2 मत लो, आप, आपकी मर्जी। मैंने कहा कि यहाँ 17 लगा लो, तो हाँ भाई ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इनइक्वालिटी में अगर बोथ साइड नॉन नेगेटिव है तो यू कैन रेज इनइक्वालिटी टू एनी पावर। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड नोट लिखेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। सेकेंड नोट क्या है मेरा? एनी इनइक्वालिटी without restriction can be raised to odd degree। अच्छा, अब समझना कि इसका मतलब क्या है ऑड डिग्री, है ना। मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है, अब समझेंगे। ऐसा लिखा हुआ कि कोई इनइक्वालिटी किसी रिस्ट्रिक्शन के बिना, आप किसी और, देखो एक एग्जांपल समझना, किसी रिस्ट्रिक्शन के बिना यू कैन रेज दिस टू ऑड डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है कि 25 इज ग्रेटर देन -9। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ट्रू है, सही बात लिखी हुई है। अच्छा, अब मैंने कहा कि टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो मैंने कहा जैसे मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाना चाहिए? 25 का क्यूब ग्रेटर देन -9 का क्यूब। अब जैसे 25 का क्यूब लिखोगे ये कितना हो जाएगा? 625 इंटू 25। अब ये कितना हो जाएगा? -729। देखो, अभी भी ये इनइक्वालिटी क्या कर रही है? अभी भी ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड कर रही है। अभी भी ये इनइक्वालिटी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इनइक्वालिटी को, जैसे मैंने कहा कि x+3 यहां लिखा हुआ है और यहां किसी ने x-1 लिख दिया, तो मुझे सोचना नहीं है किसके लिए? एनी ऑड डिग्री के लिए सोचना नहीं है। यू कैन रेज इट टू एनी ऑड डिग्री। इसका मतलब क्या कि स्क्वायर रूट x+3 कैन बी रेज टू 17, x-1 रेज टू 17, और एनीथिंग कि स्क्वायर रूट x+3 रेज टू 59, x-1 रेज टू 59। किसी भी ऑड डिग्री के लिए, ध्यान देना मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑड नंबर के लिए।
किसी भी ऑड डिग्री को आप इनइक्वालिटी को रेज कर सकते हो। यहां मुझे इससे लेना देना नहीं है कि वो नॉन निगेटिव होना ही चाहिए। ये किसके लिए है? ऑड 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 टाइम के लिए है ना, कि अगर आप ऑड पावर रेज करते हो उसके लिए है ना। तो होपफुली क्लियर होगा ये भी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक बात और समझ लेना, अगर मैंने ऐसे लिखा कि 5 इज ग्रेटर देन -9, किसी के दिमाग में ऐसी बात आई कि सर ये बात है, आप अब यहाँ इवन नंबर क्यों नहीं कर सकते हो? तो मैंने कहा चेक कर लेंगे अपन। मैंने कहा कि टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जैसे आप स्क्वायर रूट करोगे ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 इज ग्रेटर देन 81। ये कैसा आ गया? 25 इज ग्रेटर देन 81। अब ये बात सही है क्या? ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई अपने से? ये मुझे मालूम है कि माइनस साइन का अगर आप क्यूब करोगे तो यू विल गेट माइनस, ठीक है, यू विल गेट माइनस। लेकिन अगर आपने माइनस साइन का फोर्थ रूट लगा लिया तो यू कैन गेट प्लस। तो यहां हर बार ये बात ट्रू नहीं हो सकती है। यहां ये हर बार ये बात ट्रू नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन रखेंगे, अगर दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, स्क्वायरिंग करो, क्यूब रूट करो, कुछ भी करो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप विदाउट पॉजिटिव नेगेटिव चेक किए, अगर आप डिग्री रेज करना चाहते हो तो यू कैन रेज इट टू ऑड डिग्रीज ओनली। ओके, अच्छा ठीक है। अब इर्रेशनल इनइक्वालिटीज को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिफाइन कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं मैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा द वेरी फर्स्ट टाइप इज, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूं मैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो मैंने कहा द फर्स्ट टाइप ऐसा है कि एन इनइक्वालिटी इन फॉर्म ऑफ 2n f of x 2n g of x है ना। ये 2n क्या है? डिग्री है ना। अच्छा, यहां तक की बात सही है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ऐसे लिखेंगे, f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड g of x ग्रेटर देन, g of x उल्टा लिख दिया मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखना यहां समझना थोड़ा, है ना। ये लेस देन ले लो आप, ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन के लिए शुरू नहीं होगा, ग्रेटर देन के लिए भी सॉल्व हो सकता है ये, लेकिन फिलहाल आप इसको क्या करो, लेस देन लेके चलो। तो दिस इज ट्रू नाउ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिग्री है, ये 2n लिखा हुआ है, तो 2n क्या है? एक इवन नंबर है। ये क्या ऑड भी हो सकती है क्या? तो मैंने कहा हाँ, ऑड भी हो सकती है। फर्स्ट में ही सेकेंड टाइप देखेंगे, एन इनइक्वालिटी इन फॉर्म ऑफ, अब डिग्री जो है एक ऑड नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब डिग्री जो है ये एक ऑड नंबर है, 2n + 1 gx is equivalent to f of x less than g of x। अगर ऑड डिग्री है तो आप डायरेक्टली कोई कंडीशन सोचने की जरूरत नहीं है, डिग्री हटाओ और नॉर्मल इनइक्वालिटी की जैसे सॉल्व कर लो। लेकिन अगर इवन डिग्री है तो आपको कंडीशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यहां तक की बात सही है? ओके। मैंने कहा कि टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसा लिखा हुआ है, एन इनइक्वालिटी इन फॉर्म ऑफ सेकेंड टाइप है ना। तो मैंने कहा ऐसे ले लेंगे, ये आया 2n f of x less than gx is equivalent to f of x greater than 0, g of x greater than 0 and f of x less than g raised to 2nx. This is equivalent to this. Okay. थर्ड टाइप है
अच्छा, इसी में ये तो इवन के लिए हो गया, ऑड के लिए भी ऐसा ही आएगा कि एन इनइक्वालिटी इन फॉर्म ऑफ 2n+1। अब डिग्री मैंने ऑड ले ली, f of x लेस देन g of x, तो दिस यू कैन राइट डायरेक्टली इज इक्विवेलेंट टू f of x लेस देन g रेज टू 2n+1x। ओके, थर्ड टाइप की तरफ चलेंगे। मैंने कहा थर्ड टाइप क्या है, देखेंगे थर्ड टाइप क्या है। एन इनइक्वालिटी in form of 2n f of x। अब यहां ध्यान देना, यहां मैं साइन क्या लगा रहा हूं, ग्रेटर देन लगा रहा हूं। ग्रेटर देन g of x इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखो यहाँ दो केसेस है बेटा, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो केसेस है। फर्स्ट केस इज, मैंने ऐसा लिखा कि फर्स्ट केस जो होगा g of x ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड इज f of x ग्रेटर देन g रेज टू 2nx एंड सेकेंड केस इज g of x लेस देन 0 एंड f of x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका जो फाइनल आंसर जो आएगा, देखो ये दो केस है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ये है एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसको भी सॉल्व करना होगा और इसको भी सॉल्व करना होगा, और आंसर जो आएगा, आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी, इसका सॉल्यूशन मान लो S1 है और इसका सॉल्यूशन मान लो S2 है, तो आंसर जो आएगा फाइनल आंसर विल बी S1 यूनियन S2, है ना। इसका जो आंसर आएगा फाइनली दैट विल बी S1 यूनियन S2। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म में डिवाइड कर लिया, तीन फॉर्म में मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अगर ये ऑड डिग्री रहता तो ऑड डिग्री में तो हम इनइक्वालिटी को कोई केस बनाते नहीं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। ऑड डिग्री के लिए सेम बात है। अच्छा चलो एक लाइन लिख ही देता हूं मैं यहाँ, है ना, कि अगर मान लो थर्ड पार्ट में ही मैंने कहा कि ये कुछ ऐसा है, मान लो कि 2n+1 f of x ग्रेटर देन g of x, है ना, तो इसको ये ऐसा लिखेंगे इज इक्विवेलेंट टू f of x ग्रेटर देन g of 2n+1x, है ना। ऑड पावर के लिए तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमें फोकस किस पे करना है, इवन पावर के ऊपर फोकस करना है। तो पूरे इर्रेशनल इनइक्वालिटी को इसी तीन फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। इन तीन फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, विल सी क्वेश्चन नंबर 1। आपको ऐसा कहा गया है कि इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखो डिग्री पे नजर डालो। डिग्री क्या है, 5 लिखा हुआ है। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो मैंने कहा कि अगर आपको ऑड नंबर देखने को मिलता है तो आप क्या करते हो, ये डिग्री को भूल जाओ और डायरेक्ट नॉर्मल इनइक्वालिटी के जैसा सॉल्व करो। तो गिवन इज इक्विवेलेंट टू लेस देन 6 डिवाइडेड बाय x minus 1 since degree is odd। अगर डिग्री ऑड है तो आप डिग्री को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2, 7 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x plus 1 into x plus 2 लेस देन 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। नॉर्मल इनइक्वालिटी के जैसे आप सॉल्व कर सकते हो। 3x प्लस 6 प्लस 7x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 6 x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लेस देन 0। अब ये कितना हो गया, दिस इज 10x प्लस 13 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ तक की बात ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे। 10x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1
एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, कुछ ऐसी बात बन रही है। आगे बढ़ रहे हैं, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 10x² माइनस 10x प्लस 13x माइनस 13 माइनस 6x² माइनस 18x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन जीरो। यहां तक की बात ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4x² आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 18 और माइनस 10 है ना, 18 और माइनस 10 कितना हो गया 28 हो गया, 28 ये हो गया और प्लस 13 है ना, 28 प्लस 13 ये कितना आ जाना चाहिए माइनस 15x होना चाहिए, और ये माइनस 10 है माइनस 12 है ना, माइनस 13 है माइनस 12 है, तो दिस इज माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन जीरो। सिंप्लीफाई कर दिया, यहां तक चले आए। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे। 4x² माइनस 15x माइनस 25 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन जीरो है ना। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको ऐसा लिख लो आप, 4x² 100 हो रहा है ना, ये थोड़ा फैक्टराइज करो इसको। अगर फैक्टराइज करूंगा तो ऐसे लिखूंगा माइनस 20x प्लस 5x माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन जीरो। 4x x माइनस 5, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, दिस यू कैन डू वेरी वेल। x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2, तो यहां से आप क्या करो, x माइनस 5 आपने कॉमन निकाल लिया, ये कितना बन जाएगा 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन जीरो। यहां तक की बात ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 4x प्लस 5 आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो नंबर लाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या आ गया -2 आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा -5/4, देन इट इज -1, -1 के बाद ये आ गया +1 एंड देन 5। ऐसा कुछ बन रहा है ये, देखो ध्यान दे लो। असेंडिंग ऑर्डर में सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या कर लिया मैंने, मार्क कर लिया। अच्छा, उसके बाद ऑल्टरनेट साइन, दिस इज योर पॉजिटिव साइड, दिस इज योर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे कैसा चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए ना। वेव बनाएंगे, वेव कर्व ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा आ जाएगा। मुझे कैसा चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। तो लेस देन जीरो कहाँ है, ये x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल -2। वाई ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी तो है नहीं यहाँ। -5/4 टू -1 यूनियन 1 to 5, and this is your final answer. This was your question number 1. Okay, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसा गिवन है। अच्छा, अब ये देख के मालूम चल रहा है कि कौन से टाइप को बिलोंग करेगा, टाइप 2 वाला प्रॉब्लम है अपना, है ना। टाइप 2 कैसा है देख रखा है आपने, जैसे जो टाइप 2 टाइप का प्रॉब्लम है ना। टाइप 2 में हमने क्या लिख रखा था कि 2n f(x) लेस देन g(x), ऐसी वाली बात है। तो ये कैसा लिखा हुआ, टाइप 2 के जैसा प्रॉब्लम है। डिग्री क्या है इसकी, इवन डिग्री है। तो मैंने कहा कि टाइप 2 कैटेगराइज कर लो। सबसे पहले टाइप 2 में सबसे पहला काम क्या कि 2x माइनस x² is greater than equal to 0. Second thing is what, 5 minus x must be greater than 0. अब now you can do squaring both side, दोनों पॉजिटिव हो गया तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो। स्क्वायरिंग किया तो कितना बन गया 2x माइनस x² लेस देन 5 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां तक की बात ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे आगे। मैंने कहा अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस साइन पहले कॉमन निकालो, x² माइनस 2x। जैसे आपने माइनस साइन कॉमन निकाला, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो कुछ ऐसा बन गया ये। आगे बढ़ोगे आप, x इंटू
x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, कुछ ऐसी बात बन रही है। सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए। मैंने कहा ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट 0, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट 2, दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अगली बार क्या करना होगा, वेव कर्व ड्रॉ करोगे आप। ये ड्रॉ कर दिया वेव कर्व, तो यहाँ से क्या देखने को मिल गया आंसर, क्या आ रहा है बेटा, निगेटिव साइन चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 2। देखो इंटरवल पे ध्यान देना, मैं क्लोज लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ इक्वालिटी लगी हुई है। ओके, अब इसी का आप क्या करोगे, सेकेंड पार्ट सॉल्व करोगे आप। सेकेंड पार्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, वापस देखो, x माइनस फाइव आप ऐसे लिख सकते हो, लेस देन 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन 5। तो इसको आप कितना लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5 ओपन इंटरवल। वाई ओपन इंटरवल, इक्वालिटी तो है ही नहीं, 5 के पहले तक की बात हो जाएगी। ओके, अब आ जाओ आगे, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट देखो सॉल्व करेंगे, ये तो हमने ये वाला सॉल्व कर लिया और ये वाला सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए। ये कितना बन जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ऐसा कुछ आएगा। मैंने कहा थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज ग्रेटर देन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यू कैन राइट लाइक दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार आप क्या करोगे, एक तरफ लेके आ जाओ इसको, तो ये कितना बन जाएगा, 2, ये एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ गया मैं। अच्छा, ये 10x है, ये इधर चला आया माइनस 2x, तो इट विल बी माइनस 12x प्लस 25 ग्रेटर देन 0, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, यहाँ तक की बात ठीक है। देखिए यहाँ तक की बात ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे लेना, देखना, ध्यान देना। अब इसको फैक्टर करने की कोशिश करोगे आप। फैक्टर करने के पहले मैंने बताया कि आप इसका क्या चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। ये पहली क्लास में हम कर चुके हैं। देखना, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक है ना, तो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हो। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इट इज 144 माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 25। तो अब ये कितना हो गया, ये आ गया 144 और ये कितना आ गया माइनस 200 विच इज लेस देन 0। मैंने आपको ये बात बता रखी है कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, आपको फटाफट समझ में आना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी जो है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो सॉल्यूशन लिखने का टाइम आ गया। आपने तीनों इनइक्वालिटी को क्या किया, 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया। फर्स्ट इनइक्वालिटी से क्या आंसर आया है, x बिलोंग्स टू 0 टू 2। सेकेंड इनइक्वालिटी का क्या आंसर आया है, माइनस इन्फिनिटी टू 5 ओपन इंटरवल। एंड थर्ड इनइक्वालिटी क्या दे रहा है आपको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों का क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। इन तीनों का क्या करूंगा, मैं कॉमन निकालूंगा। अब 3 वैल्यूज आ रही है ना, 3 इंटरवल अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए, है ना। तो यहां लिखूंगा मैं, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3। अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो यहाँ देखो 0 टू 2 है, तो नेगेटिव साइड की बात नहीं करेंगे। 0 टू 2 इसमें है क्या, तो हाँ 0 टू 2 इसमें भी अवेलेबल है, और इसमें तो ऑब्वियसली सारी बातें हैं। तो आंसर कितना आना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। मुझे कुछ नहीं करना, अब इन तीनों का क्या करना है, कॉमन निकालना। आप देखो, सोचो अच्छे तरीके से कि कॉमन क्या आना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से चल रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो, 5 तक जा रहे हो, ये तो ऑल रियल नंबर है। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या दिखाई देगा, 0 टू 2 दिखाई देगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग टू 0 टू 2। लेट्स कम टू क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो किस टाइप का है,
टाइप 3 का फॉर्म है। क्यों टाइप 3 का फॉर्म है, देख के समझ में आ रहा है। यहाँ क्या लगा रखा है, ग्रेटर देन लगा रखा है ना। जैसे ग्रेटर देन की बात दिखाई दे रही है, कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करेगा, टाइप 3 को बिलोंग करेगा। टाइप 3 में क्या होता है बेटा, दो केसेस बनते हैं। सबसे पहले क्या कि 8 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस क्या बनेगा, 8 माइनस 2x इज लेस देन 0। दो केसेस बनाने हैं। सेकेंड टाइम आप क्या लिखोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इज पॉसिबल। तो अब ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 8 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहां तक की बात सही है। अच्छा, और इधर कितना लिखोगे आप, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब मुझे क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम, और फिर फाइनली क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, 8 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस साइन आपने बाहर निकाल लिया। जैसे आपने माइनस साइन बाहर निकाला, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 यहां से कॉमन निकालिए, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 लेस देन 0, x इज योर लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से चलोगे 4 तक आओगे, और क्या लगाओगे आप, क्लोज इंटरवल लगाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी में इक्वालिटी पड़ा हुआ है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल लगा साइन, इक्वल साइन लगा हुआ है, तो 4 क्या कर लोगे आप, इंक्लूड कर लोगे। अब सेकेंड पार्ट की तरफ आओ। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ऐसा कुछ कह रहा है, ये एक पार्ट खत्म हो गया, अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 64 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 32x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लिया, तो ऐसी कुछ बात बन रही होगी। अच्छा, अब आगे बढ़िए। मैंने कहा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4x स्क्वायर इधर लेके चले हो आप, ये कितना हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। ये 6x पड़ा हुआ है यहाँ से, और ये 32 है, एक तरफ लेके चले आओ आप, ये कितना हो जाएगा, 38x हो जाएगा। एंड दिस विल बी माइनस 69 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन बाहर है, क्या करो आप, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो। ये कितना बन जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 69। नाउ साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, दिस इज लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन पे हमेशा ध्यान देना, एग्जामिनेशन में आप गड़बड़ करते हो, है ना। यहाँ तक की बात ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 23x प्लस 69 लेस देन 0। ये आप सॉल्व करके देखना, ऐसा ही आएगा। 5x x माइनस 3 मैंने लिख लिया यहाँ ऐसा। दूसरा क्या बनेगा, 23x माइनस 3 लेस देन 0। तो अब ये कितना हो गया, x माइनस 3 कॉमन निकालो आप, 5x माइनस 23 लेस देन 0। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्न अपना क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लूंगा। मैंने कहा कि नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पर एक पॉइंट मार्क किया 3, दूसरा पॉइंट क्या मार्क कर रहा हूँ, 23/5। अच्छा, अब यहां से देख के समझना कि ये जो 23/5 है, दिस इज ग्रेटर देन 4, इसलिए कहा मैंने मार्क किया, 3 के बाद मार्क किया, है ना। अब ये क्या होना चाहिए, दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे, वेवी कर्व ड्रॉ करोगे। मैंने कहा ये ले लो, वेवी कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, मुझे क्या चाहिए था, लेस देन 0 चाहिए था, तो आंसर कैसा आना चाहिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 23/5, ऐसा बनना चाहिए। यहां से इस इनइक्वालिटी के लिए ये आंसर हो गया, इस पार्ट के लिए। अच्छा, अब देखो, यहां से देखना, यहां से मुझे दो इनइक्वालिटी थी, दो इनइक्वालिटी के लिए अलग अलग आंसर आएगा। इसके लिए मुझे क्या मिल रहा है, x बिलोंग टू 3 to 23/5, और दूसरा क्या मिला है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। यहां तक की बात मिली है। तो मैंने कहा कि इन दोनों का अगर आप कॉमन पार्ट निकालते हो, इन दोनों का अगर आप कॉमन पार्ट निकालते हो, दैट इज आप क्या करोगे, टेकिंग इंटरसेक्शन। यही तो करते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। अगर इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आप कितना लिख दोगे, x बिलोंग्स टू
3 to 4 क्लोज इंटरवल, 4 के ऊपर क्लोज इंटरवल लगा है तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इज ओके। अब यहां से देखना, फर्स्ट पार्ट को पूरा हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और फाइनल आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू 3 टू क्लोज इंटरवल 4। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया तो देखो कैसा हो जाएगा कि फर्स्ट इनइक्वालिटी ऐसे दे रखा है लेस देन 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, which implies 2x is greater than 8, which implies x is greater than 4। अगर x greater than 4 है तो x belongs to कहां से कहां तक चला जाएगा, 4 to infinity। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्लियर। अच्छा, अब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ माइनस है तो मैंने पहले क्या कर लिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। यहां तक की बात ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर, इसको 5x माइनस एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यू कैन सॉल्व दिस, x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वी विल ड्रॉ नंबर लाइन ड्रॉ किया, दिस इज योर 1 एंड नेक्स्ट विल बी 5। अच्छा, अब क्या करेंगे, वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे अपन, साइन कर्व वेव कर्व ड्रॉ कर लेंगे अपन। अगर वेव कर्व ड्रॉ कर लिया तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, तो आंसर कितना आना चाहिए, x बिलोंग्स टू 1 to 5। अब देखो यहाँ इक्वालिटी लगा रखा है, यहाँ क्या लगा रखा है, इनइक्वालिटी में इक्वालिटी है अवेलेबल, तो ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 to 5। एक तो आंसर इसका आ गया और दूसरा हमने क्या निकाला हुआ, x बिलोंग्स टू 4 to infinity। अब इन दोनों का आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। इन दोनों का आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, है ना। अगर आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो कितना आना चाहिए, देखो सोच के बताओ। ये 1 to 5 है और दूसरा क्या है, 4 to infinity है, तो फाइनल आंसर कैसा आना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए, ओपन इंटरवल 4 to क्लोज इंटरवल 5। ये 4 से शुरू हो रहा है ना, तो 1 2 3 तो गायब हो गया और भी पहले के पॉइंट्स खत्म हो गए, तो कहां से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा और कहां तक चला जाएगा, 5 तक चला जाएगा। अच्छा, मैंने इस सॉल्यूशन को नाम दे दिया S1 और इस सॉल्यूशन को मैंने नाम दे दिया S2। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन क्या था, ये हम सॉल्व कर रहे थे, तो मुझे क्या करना चाहिए, फाइनल आंसर के लिए फाइनल आंसर जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, S1 यूनियन S2 आएगा। दोनों को कंबाइन करके लिखोगे आप तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, 3,4 यूनियन 4 to 5। अच्छा, अब इसी बात को ध्यान देना, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 to क्लोज इंटरवल 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 3। आंसर आ गया अपना, है ना। जब ग्रेटर देन साइन है, अगर प्रॉब्लम टाइप 3 कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो आप दो केसेस बना के सॉल्व कर लोगे। दो केसेस में किसके ऊपर केस डिपेंड कर रहा है, g ऑफ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, एक बार लेस देन 0 ले लो और सॉल्व कर लो दो अलग अलग। जो फाइनल आंसर आएगा दोनों का आप क्या करोगे, यूनियन ले लोगे। ये मैंने तीनों टाइप के लिए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के लिए एक एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन और हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल लेट यू नो कि बाकी के क्वेश्चन जो है इर्रेशनल इनइक्वालिटी के वो कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, साथ में मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ इसके, यू ट्राई सॉल्विंग दैट एंड लेट मी नो आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। ओके, वी विल स्टॉप हियर।